नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे के बाद चर्चा तेज है कि आखिर क्यों निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया, क्या कारण था। तो हम आज वो कारण बताने आ गए हैं कि निखिल मंडल के इस्तीफे का कारण क्या है। दरअसल सरकारें बदली हैं, सरकार बदलने के साथ गठबंधन के लोग भी बदल जाते हैं। तो ऐसे में जो सिटिंग सीट होती है उस पर दावेदारी उन नेताओं की कमजोर हो जाती है जो या तो अभी नए नए राजनीति में आए हैं या बिहार की सियासत में लालू की पार्टी से ना होकर नीतीश की पार्टी में हो, इसलिए कि नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर दबाव नहीं बना पाएंगे। अब ऐसे में निखिल मंडल के इस्तीफे का पीछे का जो कारण है वो मधेपुरा का चुनाव है। निखिल मंडल मधेपुरा से आते हैं और मधेपुरा का जो रन है वो कहीं ना कहीं शरद यादव के खाते में जाने वाला है। दरअसल शरद यादव के बेटे को वहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल, और यही वो वजह है कि शरद यादव की पार्टी का विलय कराया गया और शरद यादव को कुछ नहीं दिया गया, यानी राजनीतिक तौर पर शरद यादव को झुनझुना थमा दिया गया। अब चर्चा यह है कि मधेपुरा की जो सीट है शरद यादव ने जीती, पप्पू यादव ने जीती और अभी भी जनता दल यूनाइटेड के खाते में है। अब जब समस्या यहां बन जाती है कि निखिल मंडल वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया या 2024 में वो लड़ेंगे, तो ऐसे ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दिनेश चंद्र यादव जदयू से विजेता हैं, उनको 6,24,000 वोटें मिली हैं, शरद यादव को 3,22,000 वोट मिली थी। और जो तस्वीरें और निकलकर सामने आ रही हैं वहां से कहीं ना कहीं ये विचलित करने वाली है। आपको याद होगा कि वीपी मंडल को भी 3 लाख वोट वहां से आ चुके हैं, वीपी मंडल वहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में वीपी मंडल के उत्तराधिकारी के तौर पर निखिल मंडल चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जदयू की तरफ से उन्हें संकेत मिल चुका है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और इसीलिए ऐन मौके पर उन्होंने जदयू को छोड़ दिया है। तो अब यह देखना होगा कि निखिल मंडल भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे या निखिल मंडल एक बार फिर से निर्दलीय भाग्य आजमाएंगे। हालांकि इंतजार करना होगा। शरद यादव की बेटी भी वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन विधानसभा में वो हार चुकी हैं, तो इस बार शरद यादव के बेटे को लालू टिकट देंगे तो नीतीश कुमार निखिल मंडल को कैसे देंगे, और निखिल मंडल को नहीं देंगे तो इसीलिए शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मधेपुरा का रन है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। मोकामा और बाकी जगहों को उपचुनाव को छोड़िए, अभी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं और अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है और कुछ दिनों में वो पार्टी से इस्तीफा दे दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जा सकते हैं, इसकी भी कयास लगाए जा रहे हैं, बड़ी संभावना है। इंतजार करना होगा बिहार में आने वाले दिनों में कैसे सियासत होती है और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। इसलिए कि निखिल मंडल के जो परिवार है उनका राजनीतिक जो है सूझबूझ या कहें कि बिहार की राजनीति से पुराना नाता है। वीपी मंडल 1977 के समय में वहां से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वही वो चीजें होंगी जिसको लेकर अब भी निखिल मंडल चाहते होंगे कि वहां से वो सीट अब कैप्चर करे, वहां से वो जीते। लेकिन दूसरी तरफ राजद ने शरद यादव को प्रॉमिस किया है, तो नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा झमेला होना तय था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।